नमस्कार दोस्तों, हमारे धर्म में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है दोस्तों। रामायण शब्द मन में आते ही दंडकारण्य, चित्रकूट, धनुषकोटि, रामेश्वरम आदि विभिन्न स्थानों के नाम तुरंत मन में आते हैं। भारत और श्रीलंका सहित वे सभी स्थान जहां जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने यात्रा की थी, पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। नदियां और पहाड़ जैसी जगहें भी देखने लायक हैं। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब श्री राम अपना राज्य भारत को सौंपकर वनवास जाते हैं तो उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ जाती है। लक्ष्मण भी वनवास चले जाते हैं। वह जंगल में जाता है। अपने वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट से भारत के एक विशाल वन में चले गए जिसे दंडकारण्य कहा जाता था। रामायण के अनुसार इन तीनों ने एक बहुत ही सुंदर किंतु डरावने वन में कई वर्ष बिताए। यह दंडकारण्य उन दिनों राक्षसों से भरा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि जो लोग वहां गए वे जीवित वापस नहीं लौटेंगे। आखिर क्या रामायण में वर्णित दंडकारण्य वास्तव में अस्तित्व में है? अब स्थिति कैसी है? आइए आज के एपिसोड में देखें कि उस घने जंगल का संदर्भ क्या है। एक बहुत बड़ा जंगल है जिसे गोंडारण्य दत्तात्रेय कहा जाता है। ऐसा पौराणिक वन आज भी हमारे बीच जीवित और रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि दंडकारण्य का नाम दंडक नामक राजा के नाम पर पड़ा था। यदि हम रामायण में वर्णित ऐतिहासिक दंडकारण्य क्षेत्र को देखें तो इसका क्षेत्रफल 92,200 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक, पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां और रामायण में पूर्वी घाट शामिल हैं। दंडकारण्य का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह क्षेत्र घने जंगलों, वन्य जीवन, झरनों, प्राचीन मंदिरों, महलों, आदिवासी घरों और अद्भुत आदिवासी कला का घर है। तीर्थगढ़ जलप्रपात, कांगेरधारा, चित्रधारा, मांडव जलप्रपात का संयोजन है। दंड राक्षस दंडक का घर है और अरण्य का अर्थ है वन। इसलिए यह क्षेत्र दंड का राज्य था जहां राक्षस रहते थे। यह स्थान रावण के लंका राज्य के नियंत्रण में था और रावण के शासनकाल के दौरान यह लंका का एक उपनिवेश था। रावण का राज्यपाल खरनु इस क्षेत्र पर शासन करने वाला यह वन राम और सीता के कई साहसिक कारनामों का साक्षी रहा है। रामायण के अनुसार यह कई घातक जीवों और राक्षसों का निवास स्थान था। ऋषियों को विंध्य पर्वतमाला तक पहुंचने के लिए इस वन को पार करना पड़ता था। आखिरकार जब एक बार इस राक्षस दंडक की पृष्ठभूमि खोदी गई थी तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जिस देवता ने देवताओं को झकझोर दिया था तथा उन्हें अपने जाल में न फंसने की चेतावनी दी थी, वह आदि पुरुष इक्ष्वाकु थे, जिनके पिता वैवस्वत ने संपूर्ण पृथ्वी को सत्ता प्रदान की थी तथा न्याय, धर्म और सदाचार से शासन का संचालन किया था। उन्होंने यज्ञ, दान और दान जैसे पुण्य कार्य किए। उनके 100 बच्चे थे, जिनमें से अंतिम का नाम दंडक था। वह बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का था। उसे कीड़ों, जानवरों और बच्चों को सताने में आनंद आता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी हरकतें बढ़ती गईं और राजा तक शिकायतें पहुंचने लगीं। राजा इक्ष्वाकु ने सोचा कि ऐसे दुष्ट पुत्र को राज्य में रखने से न केवल उनका नाम खराब होगा बल्कि प्रजा को भी परेशानी होगी। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य से बहुत दूर विंध्य और शैवाल पर्वतों के बीच घने जंगल में भेज दिया। दुष्ट दंडक अपने कुछ दुष्ट मित्रों के साथ कुछ दिनों के लिए जंगल में चला गया और अपनी इच्छानुसार जानवरों का शिकार किया और उन्हें खाया। उन्होंने जंगल में मिलने वाले फल और जामुन खाकर अपना पेट भरा। एक दिन जब वे भ्रमण कर रहे थे तो उनकी मुलाकात दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुई। जब उसने दंडक से पूछा तो शुक्राचार्य ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दंडक से कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हें शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह उसे सिखाएंगे। तभी से शुक्राचार्य ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वह स्वभाव से दुष्ट हो गया। उन्होंने अपने गुरु से कुछ नैतिकताएं सीखीं। अब तक जंगली जानवरों का शिकार करके और फल सब्जियां खाकर अपना पेट भरने वाले मित्रों का समूह एक साथ आया
और एक साथ विचार करने लगा। वे खेत जोतते थे, फसलें उगाते थे, फल और फूल उगाते थे। उन्होंने सजावट से भरा एक बड़ा महल बनवाया। उनके पास कई नौकर, हाथी, घोड़े और सारथी थे। उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने अपने द्वारा निर्मित सुंदर नगर का नाम मधुमंत रखा। धीरे धीरे शुक्राचार्य की अनुमति से शुक्राचार्य राजा बन गए। एक बार जब राजा अपनी इच्छानुसार शासन कर रहा था तो उसे राज्य विस्तार के विषय में गुरु शुक्राचार्य से परामर्श करना पड़ा। उस समय शुक्राचार्य महल में नहीं थे। वह उनसे मिलने और उनसे बात करने के लिए दंडक के आश्रम गए। गुरु वहां नहीं थे। वह किसी महत्वपूर्ण काम से दूसरे शहर गया हुआ था। उस समय गुरु की पुत्री अराजे ने दंडक का स्वागत किया तथा उसके साथ ऐसा आदर सत्कार किया मानो वह कोई राजा हो। अराजे बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें तीखी थीं। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। यह देखकर उसका मन विचलित हो गया और उसने उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसकी अत्यधिक प्रशंसा की, परंतु राजा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः वह स्वयं हार गया और जब उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने अस्वीकार कर दिया। वह क्रोधित हो गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया। असहाय होकर वह विरोध नहीं कर सकी और पराजित हो गई। अंततः वह एक कोने में बैठकर रोने लगी। जब शुक्राचार्य घर आए और अपनी पुत्री का हाल पूछा तो उसने पीड़ा से भरकर सारी बातें बता दी। शुक्राचार्य क्रोधित होकर सांप की तरह फुफकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, नीच पापी। उन्होंने दंडक को शाप देते हुए कहा, मधुमंत के सुंदर राज्य पर 7 दिनों तक लगातार धूल की मूसलाधार वर्षा हो। तुम्हारी धूल की वर्षा से तुम्हारा भव्य महल, तुम्हारी संपत्ति और सुंदर नगर नष्ट हो जाए। यह सदैव एक भयानक जंगल बना रहे। शुक्राचार्य के श्राप के कारण 7 दिनों तक धूल की इतनी तेज वर्षा हुई कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सका। दंडक द्वारा निर्मित महल धूल से ढक गया तथा सब कुछ तहस नहस हो गया। वह, उसका परिवार, उसकी प्रतिष्ठा और उसके मित्र सभी नष्ट हो गए। यह राज्य कई वर्षों तक खंडहर में पड़ा रहा। कई वर्षों तक बारिश होती रही और पेड़ और झरने पैदा हो गए। पहाड़ जंगल बन गया और लोगों ने इसे दंडकारण्य कहा क्योंकि यह वह स्थान था जहां दंडक राजा शासन करते थे। यद्यपि दंडक का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, परंतु उसके पिता ने उसके दुर्गुणों के कारण उसे अस्वीकार कर दिया तथा उसके गुरु ने उसे शाप देकर देश से नष्ट कर दिया। अब जब वह यात्रा कर रहा था तो उसे दंडकारण्य दिखाई दिया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे ऊंचे पेड़ों, घने पौधों, जंगली जानवरों, पक्षियों और ठंडे महलों, घरों, नींव, मंदिरों, नदियों, झरनों, तालाबों का एक जंगल दिखाई दिया। सब कुछ वहां था और यह एक ऐसी जगह के रूप में खड़ा था जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि यह रामायण का समय है। रामायण में कहा गया है कि वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इसी वन क्षेत्र में रहे थे। यहां मिले जीवाश्म ये साबित करते हैं कि रामायण काल में भी कुछ घटित हुआ था और यह इसका जीवंत प्रमाण है। लेकिन जो लोग इस जंगल के अंदर चले हैं वे गुंडारण्य वन के महत्व को जानते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपना ख्याल रखना। नमस्कार।